आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। फोर व्हीलर भी और हो जाए घर में तो फिर पूरा सुख हो जाएगा। ठाकुर जी की कृपा से उसकी भी पूर्ति हो गई। तो ये क्या है? ये साधन जन्य है। जिस साधनों के द्वारा हमें जो सुख मिल रहा है, जो आनंद मिल रहा है, वो साधन जन्य है। पर ये आनंद है कैसा? ये क्षणिक है। आप साधन जो एकत्रित कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं, ये किससे कर रहे हैं? दामोदर से, लक्ष्मी से। धन लक्ष्मी होगी तभी तो साधन एकत्रित कर पाओगे। और जब धन ही नहीं होगा तो क्या कोई साधन आप एकत्रित कर सकते हैं? तो लक्ष्मी का एक नाम और है, चंचल। इनका स्वभाव कैसा? लक्ष्मी का चंचल है। आज है, कल हमारे पास लक्ष्मी जी रहेंगी या नहीं रहेंगी ये तो कोई निश्चित नहीं। बामन भगवान बलि के यहाँ यज्ञशाला में जब दान मांगने गए तो शुक्राचार्य जी ने मना कर दिया। बलि ने दान बंद हो। क्यों? क्योंकि ये छली आए विष्णु, तुम्हारा ये सर्वस्वरण कर लेंगे। तो बलि ने कहा भगवान यदि ये विष्णु हुए और सब कुछ छीन लिया तो फिर भी मेरी जय जयकार है। गुरुदेव ये शरीर नाशवान है और ये धन लक्ष्मी चंचला है। आज मेरे पास धन है, कल तक धन नहीं रहा तो दान करूंगा कहां से? और कल तक शरीर रहा, शरीर नहीं रहा और धन रहा तो दान करेगा कौन से? इसलिए लक्ष्मी स्वभाव है चंचल, निश्चित नहीं है कि हमारे पास हमेशा रहेगी। तो इसलिए इसे क्षण का आनंद कहा गया। दूसरा है सिद्धिदायक आनंद। ये जो सुख है सिद्धिदायक, जो आनंद है, ये बड़े बड़े संतों को, महात्माओं को, योगियों को प्राप्त होता है और वो है भगवान के भजन में। वास्तविकता में भगवान के भजन में, चिंतन में जो सुख है, जो आनंद है, वो त्रैलोकी के साम्राज्य में भी नहीं है और ये हमेशा टिका रहता है। ये आनंद कभी नष्ट होने वाला नहीं है। हम जैसे जैसे भजन की गति बढ़ाते हुए चले जाते हैं वैसे वैसे हमारा वो आनंद, हमारा वो सुख बढ़ते हुए चला जाता है। परंतु भगवान स्वयं सत्य स्वरूप हैं, चित्त स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप भी हैं और वो आनंद स्वरूप हैं। इसलिए इसकी पुष्टि बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में की। जो आनंद सेंदु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सेंदु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं, सुख के जो भंडार हैं, सुख की जो राशि है, वो कौन है? सो सुख धाम राम असनाम। जिनको कोई राम कहता है, कोई इन्हें कृष्ण कहता है, वो आनंद के सिंधु हैं, सुख के भंडार हैं। उनके नाम की बड़ी महिमा है। देखिए ठाकुर जी की इतनी महिमा नहीं, उससे अधिकाधिक महिमा है तो उनके नाम की है। नामी से अधिक महत्व है नाम का। जितना महत्व नामी का नहीं है उससे अधिक महत्व है तो उनके नाम का है। अरे भक्त का उद्धार कल्याण होता है तो किससे? भगवान नाम की महिमा से।
वो नाम का चिंतन करता है, स्मरण करता है, निरंतर वो जप करता है, तो नाम के माध्यम से उसका उद्धार हो जाता है। इसलिए नामी से भी नाम बढ़कर गए। उनके नाम में इतनी शक्ति है, उनके नाम की इतनी महिमा है कि मंगल भवनय मंगल हारे, मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवनय मंगल हारे, मंगल भवन मंगल हारी प्रभंस दशरथ अजिर बिहारी, प्रभंस दशरथ अजर बिहारी राधा वल्लभ श्री हरि वंश जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश जय 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 श्री वृंदावन श्री वन चंद जय जय श्री वृंदावन। पावन श्री बन चंद। तो मंगल भवन अमंगल हारी, ठाकुर जी के नाम का जब जिह्वा से उच्चारण करते हैं, नाम जब रटते हैं, तो नाम लेने मात्र से ही क्या फल मिलता है कि हमारे जीवन में जो अमंगल हो रहा है, हमारे जीवन में जो अनिष्ट हो रहा है, ठाकुर जी उसको हरण कर लेते हैं और बदले में क्या देते हैं? मंगल प्रदान कर देते हैं, आनंद सुख प्रदान कर देते हैं। कौन? द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी, हृदय को द्रवीभूत करने वाले। अजिर माने होता है आंगन, अजर शब्द नहीं है, अजिर है, छोटी की मात्रा है। तो अजिर माने आंगन। नंद बाबा या बाबा नंद के आंगन में या दशरथ जी महाराज के आंगन में खेलने वाले वो राम कृष्ण का जब नाम उच्चारण करते हैं, तो नाम लेने मात्र से ही हमारे जीवन में मंगल ही मंगल हो जाता है और हमारे अनिष्टों को, अमंगलों को वो हरण कर लेते हैं। ये ठाकुर जी के नाम की महिमा है। तो सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद सच्चिदानंद, ठीक है ना? चलो मान लिया कि ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। तो फिर मन में शंका हुई कि वो ठाकुर जी फिर करते क्या हैं? उनका कोई काम धंधा भी तो होगा ना। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो बोले हाँ, क्या माने? विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, तीन मुख्य कार्य ध्यान देना। विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, भगवान जीव मात्र को जन्म देने वाले। जन्म देने वाला कौन है? परमात्मा है, ठाकुर जी है। अब कोई यहाँ 10, 20, 1000, 500 की नहीं, सारे विश्व को, जीव मात्र को ही जन्म देने वाले ठाकुर जी हैं। कोई छोटा दायित्व तो नहीं है। और इतना भी नहीं है कि चलो जीव को जन्म दे दिया तो अब कोई उससे तात्पर्य नहीं है, तो बने कि फिर क्या करते हैं? विश्वोत्पत्ति आदि, जीव मात्र का पालन पोषण भी ठाकुर जी कर रहे हैं। जीव मात्र का पहले जीव को जन्म दिया और जन्म देने के बाद फिर उसके पालन पोषण की व्यवस्था की गई।